धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। ओम बुद्ध एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर लवीना गुप्ता है, फाउंडर ऑफ द सोल सर्चर फाउंडेशन। हमें 22 साल हो गए हैं ऑकल्ट फील्ड में, स्पिरिचुअल फील्ड में, और हमने हजारों लोगों को हीलिंग्स दी हैं, क्लासेस दी हैं। और अब आपकी बारी है चेंजेस के, ऑल्ट्रेशंस की। एक जर्नी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी एनलाइटनमेंट की। 12 साल पहले बुद्धा जी के साथ कनेक्शन शुरू हुआ। मुझे हर जगह उनकी परछाई नजर आती थी। और जब मैं बहुत बीमार हुई थी, मैं डेथ बेड पे थी, मेरे को डेंगू था, बहुत ज्यादा डेंगू बिगड़ गया था, निमोनिया, और मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। और उस टाइम पे एक ऐसा अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ कि जैसे मानो बुद्धा जी बैठे हैं और अपने शिष्यों को दीक्षा दे रहे हैं। बट जब पास जाके देखा तो एक्चुअली वो बुद्धा जी नहीं थे, वो मैं बैठी थी, और बुद्धा जी पीछे से ब्लेसिंग्स दे रहे थे, और मेरे द्वारा वो सारी रोशनी वो स्टूडेंट्स में जा रही थी, शिष्यों में जा रही थी। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था, एक अलौकिक एक्सपीरियंस था, आउट ऑफ द वर्ल्ड एक्सपीरियंस था। उसके बाद हर जगह मुझे बुद्धा जी दिखने लगे, और वो अपने मैसेजेस देने शुरू कर दिया, और कुछ नोट्स लिखवा रहे थे, नोट्स लिखवाते चले गए। और जब मैं देखती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा ऐसा बहुत दिनों तक मुझे वो ज्ञान मिलता रहा, बुद्धा जी से कनेक्ट होते गए। और जब जैसे जैसे वो ज्ञान मिला तो हमने उस पर रिसर्च भी करी, हमारी टीम ने, हमने उस चीज के ऊपर रिसर्च भी करी। तो वो एक ताने से दूसरे ताने की तरह जुड़ता चला गया, और वो एक जैसे माला की तरह फॉर्म होता चला गया। और वो ज्ञान का नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो हम कोर्स के फॉर्म में आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। तो वो डायरेक्ट जो कोर्स है वो बुद्धा जी ही आपसे बोल रहे हैं, मैं एक सिर्फ माध्यम हूँ। और डायरेक्ट आपका कनेक्शन उसमें, उस कोर्स में बुद्धा जी के साथ होगा। और वो एक मस्ट कोर्स है हर हीलर के लिए, हर रेकी थेरेपिस्ट के लिए, हर टैरो कार्ड रीडर के लिए, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, एस्ट्रोलॉजर, हर पर्सन के लिए एक मस्ट कोर्स है। अभी लिंक पे क्लिक करके मास्टर क्लास के लिए एनरोल करें, मास्टर क्लास को ज्वाइन करें, और अभी ज्वाइन करें द हीलिंग मॉन्क। हीलिंग मॉन्क एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टूवर्ड्स एनलाइटनमेंट। ये कोई भी बिगनर से बिगनर, जो जिसको कोई भी नॉलेज नहीं है स्पिरिचुअल फील्ड में, वो भी सीख सकता है। एक्सपर्ट से एक्सपर्ट पर्सन, मीडियोकर, कोई भी इसको लर्न कर सकता है। तो आप किसका वेट कर रहे हैं? बुद्धा जी आपका वेट कर रहे हैं। बुद्धा जी इज विलिंग टू कनेक्ट विद यू। ज्वाइन ऑन द लिंक बिलो एंड कनेक्ट योरसेल्फ विद बुद्धा जी। बुद्धा जी कोई और नहीं है, हम सब के अंदर बुद्धा है, हम सब बुद्धा हैं। बट हमें अपनी अवेकनिंग करनी है, कनेक्ट करना है हमारे बुद्धा के साथ। तो जब हम अपने बुद्धा के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। हीलिंग मतलब उपचार करना, और मॉन्क यानी कि साधु, उपचार करने वाला साधु। तो वो साधु हम सबके अंदर ही है। डेल्टा ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसीज के साथ आप इसमें कनेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे 2 से 4 आपकी ब्रेन वेव्स हो जाती हैं, जो एक साधु की स्टेट है। तो यानी कि वो कोर्स करते ही आप उस स्टेट में डाइव करते हैं, और आप उस स्टेट के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। यानी कि सोचने मात्र से ही आप बहुत जल्दी अपने लाइफ में ऑल्टरेशंस कर पाते हैं, मैनिफेस्ट कर पाते हैं। आपके दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। हाँ जी, दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। तो आप क्या वेट कर रहे हैं? अभी ज्वाइन करिए। टू ज्वाइन, एनरोल फॉर द फ्री मास्टर क्लास, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट कीजिए। Om Buddha. Om Buddha. Attention all the healers, therapists, Reiki masters, tarot card readers. रूट ऑफ ऑल हीलिंग मोडालिटीज आ गई है। आपको इतनी सारी हीलिंग मोडालिटीज लर्न करने की जरूरत नहीं है, अब बस आपको जड़ जानने की जरूरत है, जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। अगर आपने जड़ जान लिया तो आपके लिए कोई भी हीलिंग करना, कोई भी मैनिफेस्टेशन वर्क करना इजी हो जाएगा। मनी को अट्रैक्ट करना बहुत इजी हो जाएगा, मनी आपके पास खींचा चला आएगा। उस टेक्निक का नाम है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की ओरिजिनल टेक्निक्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को करवाते थे, महायान वज्रयाना के कुछ ऐसे एक्सट्रैक्ट्स जो वो अपने स्टूडेंट्स को देना चाहते हैं हीलिंग मॉन्क कोर्स के माध्यम से। अभी एनरोल करें, ज्वाइन करें फ्री मास्टर क्लास के लिए, और बुद्धा ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करें। ओम बुद्धा। ना कभी सोचा होगा, ना कभी देखा होगा, जो आपकी सोच से भी परे है, वो टेक्निक है द हीलिंग मॉन्क। लॉर्ड बुद्धा की हीलिंग टेक्निक जो आपको एनलाइटनमेंट की तरफ लेकर जाएगी। और एनलाइटनमेंट भी तभी मिलता है जब हमारे लाइफ के सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं। रिलेशनशिप, हेल्थ, मनी इश्यूज, कर्जे का इशू, कोई भी फाइनेंशियल इश्यूज, कोई भी कैसी भी समस्या, वो
सॉल्व होती है, तभी हमें एनलाइटनमेंट मिलता है। मैंने भी अपनी लाइफ में सब कुछ पाया बुद्धा जी की हेल्प से, बुद्धा जी की मदद से, बुद्धा जी की ब्लेसिंग से, और उस ब्लेसिंग का नाम है द हीलिंग मॉन्क। हजारों लोगों की जिंदगियों में बदलाव आया है इस हीलिंग टेक्निक से। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, एक जर्नी है टुवर्ड्स एन एनलाइटनमेंट। इसके लिए अभी लिंक पे क्लिक करिए और ज्वाइन करिए फ्री मास्टर क्लास द हीलिंग मॉन्क, और बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स को अपनी लाइफ में इनवाइट करिए। ओम बुद्धा। ओम बुधा, क्या आप भी चाहते हैं कि चुटकी बजाते आपके सारे काम हो जाएं? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि कुछ ऐसा मिल जाए, कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए जिससे जो मैं चाहूं वो मैं पा सकूं, जो मेरा डिजायर है उसको मैं पा सकूं? ऐसा नहीं है कि जो अमीर है वो सिर्फ अमीर होते रहते हैं, जो गरीब है वो गरीब होते रहते हैं। हमारा सब कुछ माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। हम सबके अंदर इतनी पावर्स हैं, इतनी शक्तियां हैं कि अगर हम चाहें तो जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत इजी हो चुका है, बहुत इजी हो चुका है। हर पर्सन, इवन हाउसवाइफ्स, इवन स्टूडेंट्स, इवन प्रोफेशनल, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में है, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, वर्किंग है, नॉन वर्किंग है, या आपको कुछ भी 1% भी ऑकल्ट की नॉलेज है या नहीं है, तब भी आप ये एक ब्यूटीफुल टेक्निक है जिसका नाम है द हीलिंग मॉन्क। उस टेक्निक को लर्न करके आप अपनी लाइफ में अपने विशेस को, ड्रीम्स को, डिजायर्स को पूरा कर सकते हैं। अभी ज्वाइन करें, अभी लिंक पे क्लिक करें फॉर फ्री मास्टर क्लास। अभी ज्वाइन करें और अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करें। जाने कि वो जो पावर्स है उनको किस तरीके से अवेकन करना है। ये रूट है, ये जड़ है सारी हीलिंग मोडालिटीज का। जैसे कि आपको पता है, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हमारी बॉडी में, चाहे कोई भी डिजीज है, हमें जब तक उसके रूट कॉज तक नहीं जाएंगे वो परमानेंटली क्योर नहीं होगा। सेम हीलिंग में, हीलिंग टेक्निक्स में हीलिंग मॉन्क इज द रूट। जैसे कि लॉर्ड बुद्धा से ही सारी हीलिंग एनर्जीज जनरेट हुई हैं, ओरिजिनेट हुई हैं। और जब हम उनके फेस को देखते हैं तो कितनी कामनेस महसूस होती है। और सोचिए, जब उनकी पावर्स के साथ डाइव इन करेंगे, कनेक्ट होंगे, तो क्या क्या मैजिक होगा आपके साथ। तो देर मत करिए, किस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं, अभी कनेक्ट करिए द हीलिंग मॉन्क मास्टर क्लास। जितना आप कनेक्ट करना चाहते हैं बुद्धा जी से, बुद्धा जी भी बहुत ईगर है आपसे कनेक्ट करने के लिए। और अभी ज्वाइन करें फॉर द फ्री मास्टर क्लास। क्या हुआ, आप हमारे लैंडिंग पेज पे आए बट आपने अभी तक एक्शन नहीं लिया? इतने सारे लोगों को रिजल्ट्स आ रहे हैं, इतने सारे लोगों की लाइफ बदल रही है बुद्धा ब्लेसिंग्स की मदद से। आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? हो सकता है ये आपकी लाइफ में एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपनी सारी लाइफ के दुख, दर्द, तकलीफ, प्रॉब्लम्स, इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। बुद्धा ब्लेसिंग्स आर अवेटिंग। क्लिक नाउ टू रजिस्टर, और आप भी अपनी लाइफ में बुद्धा ब्लेसिंग्स को इनकॉर्पोरेट करिए। आई विल सजेस्ट यू एटलीस्ट ट्राई वंस, एक बार ट्राई जरूर करिए। और बहुत ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं, उनको आने दीजिए और अपनी लाइफ को खुशियों से भर दीजिए। Om Buddha, everyone. I have done the Healing Buddha course with Dr. Lavina ma'am, and she has also been my first spiritual teacher in my spiritual journey. I had learned Reiki from Lavina ma'am. She is an excellent teacher. उनके concepts समझाने का तरीका बहुत अच्छा है. She has a very sweet voice, and I came in contact with her after 3 to 4 years with this Buddha healing course. एंड मुझे लगता है कि बुद्धा जी की ब्लेसिंग्स मिलनी थी मुझे, तो लवीना मैम के ज़रिए मुझे ये कोर्स मिला एंड इट इज़ अ वंडरफुल कोर्स। मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस करा 21 डेज की हीलिंग के दौरान एंड अट्यूनमेंट प्रोसेस के दौरान, एंड काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे मेरे इस कोर्स को करने के दौरान, प्लस इस कोर्स को करने के बाद भी। Also, I've been giving healing to one of my clients, and उनका भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है मुझे बुद्धा हीलिंग करने में। अभी स्टिल मैं उस हीलिंग को कंटिन्यू कर रही हूँ, बट अभी तक 1 मंथ हुआ है उस हीलिंग को करते हुए, एंड आई एम सीइंग प्रोग्रेस इन माय क्लाइंट। सो थैंक्स टू बुद्धा जी।
थैंक्स टू लवीना मैम। एंड मैं बुद्धा जी के साथ वैसे ही बहुत ज़्यादा मन से अटैच्ड रहती हूँ। यू कैन सी आई हैव अ बुद्धा स्टैचू ऑल्सो in my working place, and I feel I get his guidance every time when I do my healings. And लवीना मैम को बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ कि बुद्धा हीलिंग की मैं कुछ फर्स्ट फ्यू स्टूडेंट्स में से हूँ, बिकॉज उनको ये कोर्स चैनल हुआ है। एंड इट्स अ वंडरफुल कोर्स, इट्स अ वंडरफुल एक्सपीरियंस व्हेन वी डू दिस कोर्स, बिकॉज इस कोर्स की एनर्जी बहुत अच्छी लगी मुझे जब मैंने ये कोर्स किया। एंड लवीना मैम वैसे ही बहुत अच्छे से समझाती हैं हर चीज़ को, उनके बात करने का तरीका, उनके कॉन्सेप्ट्स को समझाने का तरीका, इट्स वंडरफुल एंड अमेजिंग, एंड इट्स वेरी गुड टू बी इन टच विद हर। सो आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू डू दिस कोर्स, एंड एक बार आप बुद्धा जी की एनर्जी को ज़रूर एक्सपीरियंस करिए इस कोर्स के माध्यम से। एंड अगर आप एक हीलर हैं तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए है। एंड आप जब अपने क्लाइंट्स की हीलिंग करते हैं तो आपको खुद ही रिजल्ट दिखाई देगा इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू लवीना मैम। ओम बुद्धा एवरीवन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सविता है, सविता श्रीवास्तव। हाल ही में मैंने लवीना जी से बुद्धा हीलिंग कोर्स किया और ये 4 दिन के इस कोर्स में मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ जानने को मिला। लवीना जी बहुत अच्छी टीचर हैं, बहुत अच्छी गाइड हैं, बहुत अच्छी तरह से उन्होंने हर एक प्रोसेस को एक्सप्लेन किया, हमें बताया, हमें समझाया। और इन 4 दिनों में बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मुझे मौका मिला और अट्यूनमेंट के बाद तो मुझे लग रहा है जैसे कि मेरा एक न्यू बर्थ हुआ है। थैंक यू लवीना जी, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और थैंक यू जो आपने इस कोर्स को इतने प्यार से, इतनी अच्छी तरह से सिखाया। एंड आपके जरिए मुझे बुद्धा जी की एनर्जी के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। ओम बुद्धा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली साल सवा साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ। और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। एवरीवन, मैंने लवीना मैम के साथ ये बुद्धा कोर्स किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि काफ़ी सालों के बाद मैंने बुद्धा की एनर्जी के साथ दोबारा से ज्वाइन हुआ हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस लग रहा है कि मुझे अपने अंदर एक एनर्जी, एक पावर, एक सोर्स, एक ये कॉस्मिक एनर्जी फील हो रही है जो हर पल मेरे साथ रखती है, और बुद्धा फायर और बुद्धा प्रोटेक्शन तो हमेशा मेरे साथ रहती है। थैंक यू मैम कि आपने मुझे इतनी अच्छा और इतनी अच्छी तरीके से कोर्स करवाया है। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। Everyone, I'm Dr. Lavina Gupta, founder of the Soul Searcher Foundation and founder of the Healing Monk. तो हमारे इस फाउंडेशन में बहुत सारे हीलिंग मोडालिटीज कराए जाते हैं, लाइक रेकी, टैरो, मेडिटेशन, क्रिस्टल थेरेपी, क्रिस्टल बॉल गेजिंग। बट आज जिस कोर्स के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है द हीलिंग मॉन्क, जो कि बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अद्भुत, अलौकिक एक डिफरेंट कोर्स है। और जो भी एक हीलर हैं, जो वास्तु एक्सपर्ट हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, रेकी थेरेपिस्ट हैं, हीलिंग्स में हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी में हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बिलीव करते हैं या अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक मस्ट कोर्स है। ये बुद्धा जी का चैनल कोर्स है। ड्यूरिंग 1 आवर आप इसके बारे में और डिटेल में जान पाएंगे।
सो ऑल ऑफ यू, आप सबका स्वागत है हीलिंग मॉन्क में। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द मेडिटेशन। आप सबके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा बुद्धा जी का स्टैचू है, बुद्धा जी की पेंटिंग है, पिक्चर है। ब्लू कलर के बुद्धा, इनको मेडिसिन बुद्धा बोला जाता है। मेडिसिन बुद्धा यानी कि औषधि का खजाना, फर्स्ट डॉक्टर भी बोला जाता है इनको। और जब हम बुद्धा जी का फेस देखते हैं, उनकी मूर्त देखते हैं, तो हमारा मन एकदम शांत हो जाता है। तो इसी को हम प्रैक्टिस करते हैं। और जब हम इनकी हिडन पावर्स के साथ कनेक्ट होंगे, इनकी एनर्जीज के साथ कनेक्ट होंगे, तो हमारी लाइफ में क्या कुछ नहीं हो सकता। तो जितनी भी हीलिंग आर्ट है, जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं, सब कुछ बुद्धा जी से ही ओरिजिनेट हुई हैं। महायान वज्रयाना बुद्धिज्म से सारी हीलिंग फॉर्म्स, हीलिंग आर्ट, एनलाइटनमेंट जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई है। तो उसी का ये रूट है, उसी का जड़ है। और जब हमने जड़ पकड़ ली, जड़ जान लिया, तो हमारे लिए बाकी सब हीलिंग करना बहुत ईजी हो जाएगा। आप जो भी हीलिंग मोडालिटी कर रहे हैं उसके साथ आप इसको क्लब कर सकते हैं। अगर आपका ये फर्स्ट थेरेपी है तो भी बहुत बढ़िया है। सो अभी हम एक छोटा सा, एक सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे। इट विल बी अ गाइडेड मेडिटेशन। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले आप सबको अपना कैमराज ऑन रखना है, जिससे कि जो भी हम एनर्जी दें आपको, आप उसके साथ कनेक्टेड रहें। आप अपने रूम में कोई भी कैम्फर, कपूर, अरोमेटिक ऑयल भी बर्न कर सकते हैं। 1 ग्लास वाटर अपने पास रख सकते हैं। एंड अपने स्पेक्स रिमूव कर दीजिए। कोई भी लेदर आइटम आपने वियर करा है उसको रिलीज कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए। एंड एक कंफर्टेबल सी पोजीशन में आ जाएंगे। अगर बैक के सपोर्ट की जरूरत है, बैक का सपोर्ट लेंगे, कुशन भी लगा सकते हैं। आईज को अच्छे से ब्लिंक करेंगे, अच्छे से ब्लिंक करेंगे, फिर रिलीज कर देंगे, अच्छे से ब्लिंक करेंगे, फिर से रिलीज कर देंगे। और नीचे से ऊपर तक बुद्धा जी को एक बार हम गेज करेंगे, एवरीवन। एंड देन एंड में हम इनके दोनों आईब्रोज के बीच में थर्ड आई चक्रा पे हम कॉन्टिन्यूअसली गेज करेंगे। कंटिन्यूसली गेज करेंगे विदाउट ब्लिंकिंग योर आईज। आईज बहुत हैवी हो जाएंगी एंड आईज में टीयर भी आ सकते हैं, तो कोई बात नहीं, लेट इट बी। आपकी आई मसल्स भी स्ट्रांग हो रही हैं, आई एक्सरसाइज भी है ये। कुछ देर गेजिंग के बाद अपनी आईज को क्लोज कर लेंगे। नहीं हुई तो कोई इशू नहीं है, आप अपनी स्पीड पे कर सकते हैं। इस करेंगे। आईज क्लोज करेंगे। आईज क्लोज करने के बाद अपने थर्ड आई पे जो स्टैचू इमेज आपने देखी है मेडिसिन बुद्धा की, उस इमेज को गेज करेंगे, फील करेंगे अपने थर्ड आई चक्रा पे। अपने सारे चक्रास पे छोटे छोटे मेडिसिन बुद्धा विजुलाइज कर सकते हैं। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे। स्लोली एंड डीपली इनहेल एंड एक्सहेल। Slowly and deeply inhale and exhale. अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे लगाएंगे।
मन में जो भी थॉट्स, जो भी विचार आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे. Whatever thoughts are coming in your mind, let it come and go. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Shakyamuni Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us. I call upon Lord Buddha, Lord Buddha, Lord Buddha, Shakyamuni Buddha, Golden Buddha, Medicine Buddha, Ma Tara, Green Tara, Mahavajra Guru, and all the enlightened and sentient beings of light to please come and bless us all. अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे रखेंगे. जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको आने देंगे और जाने देंगे. उनको पकड़ के नहीं बैठेंगे, उनको जाने देंगे. अपने आप को बेरेट नहीं करेंगे कि थॉट्स ना आएंगे, आएंगे, नेचुरल है, बट उसको धीरे धीरे जाने देंगे. कंप्लीटली रिलैक्स करेंगे अपने आप को. सरेंडर टू लॉर्ड बुद्धा. Whatever doubts, problems, questions you have, just surrender to Lord Buddha, Medicine Buddha. बॉडी में होने वाली एनर्जीज को, वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे और जो भी हो रहा है उसको होने देंगे. कंप्लीटली रिलैक्स योरसेल्फ. वापस से अपना ध्यान इमेज पे लेकर जाएंगे. मेडिसिन बुद्धा की इमेज पे. अपने थर्ड आई चक्रा, रूट चक्रा, सेक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस, हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड क्राउन. अपने पूरे ऑरा में, कंप्लीट ऑरा में छोटे छोटे मेडिसिन बुद्धा देखेंगे. देखेंगे आपका ऑरा क्लियर हो रहा है, एनर्जीज क्लियर हो रही है. चैंटिंग करेंगे बुद्धा मूल मंत्र, मनी मन या लाउडली, जैसे भी आप लिए कंफर्टेबल है. बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि. बुद्धं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि. Feel the inner bliss throughout your whole being.
Feel the inner smile throughout your whole being. अपने दोनों हैंड्स को रब करेंगे, आईज पे टच करेंगे, देन कंप्लीट बॉडी पे टच करेंगे. अगेन रब योर हैंड्स, टच योर कंप्लीट बॉडी ऊपर से नीचे तक. डू इट 3 times and slowly open your eyes. Drink a glass of water and you may share your experience. जैसा भी आपको फील हुआ, एक शॉर्ट मेडिटेशन हमने करी, बुद्धा जी को विजुलाइज करा. कैसा एक्सपीरियंस था आपका? आप अपना फीडबैक मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. एंड में आप सबके मैसेजेस रीड किए जाएंगे और आपके जो भी डाउट्स क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व किए जाएंगे. सो मास्टर क्लास ऑन द हीलिंग मॉन्क. सो हम सबसे पहले आफ्टर मेडिटेशन जानते हैं कि जो वर्ल्ड है किस किस टाइप की प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है और हम सब आजकल कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं. सो नाउअडेज द वर्ल्ड इज फेसिंग प्रॉब्लम्स लाइक एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, नेगेटिविटी. तो ये एक आम लैंग्वेज हो गई है. ये डिप्रेशन सा हो रहा है, स्ट्रेस हो रही है, नेगेटिविटी हो रही है. तो एक बड़ी कॉमन लैंग्वेज ये बन चुका है और लोगों को कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती. ये लगता है कि ठीक है, ये हो गया, स्ट्रेस हो गया, डिप्रेशन हो गया. बट लेटर जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ती जाती है, बहुत बड़ा मेजर रूप ले लेती हैं. स्ट्रेस किस चीज का है? स्ट्रेस ऑफ ग्रोथ, वर्क, डिजायर्स एंड क्रेविंग फॉर मनी. ग्रोथ चाहता है इंसान और ग्रोथ नहीं मिल रही तो क्या हो रहा है? डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन हो रहा है और क्या हो रहा है? उससे हमारे थॉट्स नेगेटिव होते जा रहे हैं. थॉट्स के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है. इट रिफ्लेक्ट अ नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड फॉर लाइफ. और क्या होता है जब थॉट्स नेगेटिव होते जाते हैं तो क्या होता है? कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हर चीज नेगेटिव लगती जाती है. एक लाइफ भी नेगेटिव लगती है, रिलेशनशिप्स नेगेटिव होते जाते हैं, फाइनेंसेस भी नेगेटिव होते जाते हैं, हर चीज नेगेटिव होता जाता है और एक माइंड भी नेगेटिव हो जाता है. नेगेटिव मेंटल एटीट्यूड होता है लाइफ के लिए और ऐसा लगता है लिविंग अर्न करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है. डे टू डे लाइफ को कोप करना बहुत डिफिकल्ट लगता है और उससे क्या होता है? That leads people to end their lives and left in pain. और जब ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है, लोग किसी से डिस्कस नहीं कर पाते तो क्या करते हैं? सुसाइड, टॉप, मेंटल हेल्थ इलनेस, ये सब एक बड़ी आम आप स्टेटमेंट्स देख सकते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, हर जगह आप ये न्यूज पढ़ते हैं. तो ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम बन चुकी है जो एक छोटी सी प्रॉब्लम से एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है. बट दिस इज नॉट द सॉल्यूशन. अब क्या हो रहा है? जब नेगेटिविटी हो रही है, हर जगह नेगेटिव माइंडसेट हो रहा है तो क्या हो रहा है? नेगेटिविटी क्रिएट हो रही है, हर जगह पूरा वर्ल्ड टॉक्सिक दिखता है. वी आर लूजिंग आवर ह्यूमैनिटी एंड वी आर लैक ऑफ काइंडनेस. वी आर अनअवेयर ऑफ आवर एक्शंस. हमें पता नहीं है कि हम किस रास्ते जा रहे हैं, हमें जाना कैसा है, हमारा ट्रैक क्या है, बट हम ऑफ ट्रैक हो रहे हैं. और उससे क्या हो रहा है? एज अ रिजल्ट वी आर स्प्रेडिंग नेगेटिविटी एंड मेकिंग दिस वर्ल्ड टॉक्सिक. तो जब हम नेगेटिव होते हैं तो क्या होता है? हम अपने रिलेशनशिप्स में, आसपास लोगों के साथ, कुलीग्स के साथ वो नेगेटिविटी ही स्प्रेड कर रहे हैं. हमारा ऑरा नेगेटिव हो गया, वो ही हम दूसरों को दे रहे हैं और उससे क्या हो रहा है? इन रिटर्न हम अपने आप को भी हार्म कर रहे हैं. तो सेल्फ हार्मिंग हमारा बिहेवियर हो रहा है, नेचर हार्म हो रही है, प्लांट्स, एनिमल्स सब हार्म हो रहे हैं और एक वर्ल्ड बड़ा टॉक्सिक सा होता जा रहा है. एंड व्हाट यू थिंक, आर वी गोइंग इन द राइट डायरेक्शन? जस्ट थिंक अबाउट इट. इसके बारे में सोचिए. अगर हम ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 5 years, 10 years, 20 years डाउन द लाइन कैसा रहेगा? प्रॉब्लम्स कितनी ज्यादा बढ़ जाएंगी. अगर हम इसके ऊपर कुछ करेंगे नहीं तो वो प्रॉब्लम्स कितनी बढ़ती जाएंगी. एंड व्हाट आर वी लीविंग फॉर द किड्स? जस्ट थिंक अबाउट इट. क्लोज योर आईज एंड सोचिए 20 years बाद, 15 years बाद, 30 years बाद
वो वर्ल्ड कैसा होगा, कितनी टॉक्सिसिटी बढ़ जाएगी, कितनी ज्यादा नेगेटिविटी बढ़ जाएगी। और जब अभी इतना हार्ड हो रहा है लिविंग अर्न करना, तो आगे कैसा रहेगा, ये सब प्रॉब्लम्स मल्टीप्लाई होती जाएंगी। तो क्या सॉल्यूशन है? तो व्हाट वी रियली नीड इज हीलिंग इन एवरी वे। हमें हर तरीके से हील होने की जरूरत है, हीलिंग की जरूरत है, एक नेचुरल हीलिंग की जरूरत है। और एक नेचुरल हीलिंग भी ऐसी जो कि बहुत क्विक हो, बहुत फास्ट हो, इजी हो, आप चलते फिरते भी उसको आसानी से कर सको। बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स से कि मैम हम हीलिंग करते हैं, हम रेकी करते हैं, हम लामा फेरा करते हैं, वी डू लॉट्स ऑफ मेडिटेशन, बट दैट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस और हमारे पास टाइम नहीं है बिकॉज हम बहुत बिजी हैं, जॉब्स में हैं, बिजनेस में हैं, फैमिली लाइफ में है, तो टाइम नहीं मिलता इतना कि हम एक एक 2-2 घंटे बैठ के हीलिंग कर सकें। तो कुछ ऐसी चीज बताओ, ऐसी क्विक चीज बताओ कि वो काम हो जाए। तो द आंसर इज हीलिंग मॉन्क। तो वो ऐसी क्विक रेमेडी है कि आप उसको चलते फिरते भी कर सकते हो। तो हमें ऐसी क्विक रेमेडी की जरूरत है। And if you're going through same situation again and again and meeting and attracting same energies like bad relationships and abusive relationship, and many students say मैम मेरे साथ ही ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है? तो आप बार बार वही एनर्जीज को अट्रैक्ट कर रहे हो, वही अब्यूजिव रिलेशनशिप को, वही पार्टनरशिप ब्रेकडाउन को आप अट्रैक्ट कर रहे हो और वही आपके साथ होता है। आप सोचते हो ऐसा कहीं दोबारा ना हो जाए, वो फियरफुल एनर्जी वो दोबारा ही कर देती है। तो उन पैटर्न को भी हम ब्रेक करते हैं। home conflicts, disrespect, money and wealth problem, or you are living a purposeless life. बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन घर आते ही प्रॉब्लम शुरू। एक दूसरे को आप डिसरिस्पेक्ट करते हो, अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट करते हो और आपको लगता है ओके है करना। मनी एंड वेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं और लाइफ बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है और ऐसा लगता है लाइफ बड़ी मोनोटोनस हो गई है, बोरिंग हो गई है, लाइफ में कुछ प्लेजर नहीं है, कुछ हैप्पीनेस नहीं है और एक पर्पसलेस लाइफ हो गई है कि मॉर्निंग से इवनिंग तक एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है। डीलिंग विद लोनलीनेस एंड डिप्रेशन एंड फ्रस्ट्रेशन। तो लोनलीनेस, अकेलापन बहुत ज्यादा, आपके पास कोई पर्सन नहीं है अपनी चीजें शेयर करने के लिए। डिप्रेस्ड और पर्सन फ्रस्ट्रेटेड होता जा रहा है। तो दीज आर वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स। If you are going through any kind of sadness or depression, if life seems difficult, then this is for you. अगर आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है, आप सैडनेस और डिप्रेशन में हैं, आपके आसपास लोगों को कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, आपके पार्टनर्स या किसी के साथ भी, आपके क्लाइंट्स के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम है, तो दिस इज फॉर यू। दिस इज एन एंड ऑफ ऑल योर प्रॉब्लम्स एंड सफरिंग्स एंड बिगनिंग ऑफ एनलाइटनमेंट, बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा। सो बिफोर मूविंग फर्दर, आपके साथ हम कुछ रिजल्ट शेयर करना चाहते हैं। जिन लोगों ने ऑलरेडी हीलिंग मॉन्क ज्वाइन करा है उनको कैसे रिजल्ट्स आए हैं। अगर उनको अमेजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं तो आपको क्यों नहीं आ सकते, और किन किन प्रॉब्लम में हीलिंग मॉन्क काम करता है ये भी आपको बताया जाएगा। Princy Singh, and this is a feedback video for Dr. Lavina Gupta. Ma'am, I had done a course from you, The Healing Monk, and I would just like to thank you for being a great mentor, for teaching us calmly and answering our all questions very calmly. Especially your attunements are so powerful. It starts showing it power from the day itself. And thank you for bringing me out of the situation of overthinking and all I have to do is the meditation and the healing that ma'am has taught for us and for others also. Thanks a lot, ma'am. I cannot describe in words that how much difference your course has brought in my life and your healings. Thank you so much, ma'am. सो अगर ओवर थिंकिंग है, स्ट्रेस है, जो हम बात कर रहे थे, जो एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम दिखती है लेकिन वो बाद में जाके एक बहुत मेजर रूप ले लेती है। तो अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है कि कोई थॉट चल रहा है, बार बार आप उसके बारे में सोचते हो, आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। प्लस इसके अंदर आपका इनिशिएशन होगा, लाइक 1 आवर में सब कुछ सम अप करना इज नॉट पॉसिबल। तो इसका लेवल 1 होता है हीलिंग मॉन्क का, विच इज अ 11 डे कोर्स, 11 डे क्लासेस होती हैं जिसके अंदर आपका इनिशिएशन होगा शक्तिपात
बुद्धा एनर्जी के साथ आपको कनेक्ट किया जाएगा, कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होगी, जिससे कि आपके जो इनर मोस्ट टैलेंट्स है, आपके अंदर जो पोटेंशियल है, हिडन पोटेंशियल, उसको टैप इन करा जाएगा, अवेकन करा जाएगा, और कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होगी तो आपकी सारी इश्यूज सॉल्व होते जाएंगे। वो कैसे होगा वो अभी आपको बताया जाएगा, व्हाट इज कुंडलिनी एनर्जी वो भी बताया जाएगा। Ma'am, thanks. ओम बुद्धा। मेरा नाम पूर्णचंद्र है, मैं उड़ीसा से हूँ। मैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ और 1 मंथ पहले ही मैंने हीलिंग मॉन्क का कोर्स किया लवीना मैम जी से, और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। मैं एक एग्ज़ाम दिया था CTC, डिपार्टमेंट ऑफ OPSC, एंड वही एग्ज़ाम से मैंने out of 150 I have scored 111 mark and I have selected on 33 rank. This is amazing for me, and this is all the blessings of universe, Lord Buddha and Lavina ma'am. Thank you, thank you, thank you universe. Thank you, thank you, thank you Lord Buddha. Thank you, thank you, thank you Lavina ma'am. Om Buddha. अगर आप भी किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके नोन में कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है जहाँ पर बहुत ज्यादा आजकल कंपटीशन बढ़ गया है, तो अब उनको भी हीलिंग मॉन्क ज्वाइन करवा सकते हैं। लाइक द स्टूडेंट सेड 111 मार्क्स, दैट इज अ बुद्धा नंबर। तो ऐसे हमें बुद्धा ब्लेसिंग्स अपनी लाइफ में मिलती हैं जब हम हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट होते हैं। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। मैं डॉक्टर लवीना गुप्ता का थैंक यू करती हूँ जिन्होंने हमें इस कोर्स के लिए चुना, या कह सकते हैं कि बुद्धा जी ने उनको डायरेक्ट हमारा माध्यम बनाया जिससे कि वो हमें चुन सके। उन्होंने हमें सजेस्ट किया इस कोर्स के बारे में, बुद्धा हीलिंग के बारे में, और हमने ये कोर्स उनसे किया और एक तरीके से हम बुद्धा जी से कनेक्ट हुए। क्योंकि जब मैंने ये कोर्स किया था ना, अप्रॉक्सीमेटली 1.25 साल हो गए जब उन्होंने शुरू किया था ये कोर्स। उनको चैनल मैसेज आया था बुद्धा जी का कि आप अपने ज्ञान को बांटो करके, तो उन्होंने तब ये शुरू जैसे किया। तो हमने जब ये कोर्स किया तो उसके बाद से मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि लाइक मेरी जो स्टेज थी वो ये थी, और करते 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 मैं पता नहीं कहाँ शायद हाई पे जाती जा रही हूँ। तो शायद बुद्धा जी की ही इच्छा है जो मैं उनके साथ कनेक्ट हुई हूँ, और डॉक्टर लवीना गुप्ता ने ये कोर्स करवाया और मेरे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आई, क्योंकि काफ़ी मतलब एक वो कहते हैं ना बुरा पीरियड चल रहा था, लेकिन इस कोर्स को करने के बाद से मेरे को इतना ज़्यादा अच्छा लगा है ना, मैं सजेस्ट करती हूँ कि एक बार तो सबको करना ही चाहिए। थैंक यू। ओम बुद्धा। अगर कुछ भी घर में प्रॉब्लम चल रही है, इन लॉज के साथ कोई इशू चल रहा है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कोई भी कैसी भी रिलेशनशिप इशू है, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। एंड ये सब लाइव एग्जांपल्स हैं, रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द क्लासेस ऑल्सो, तो यहाँ पर कुछ भी फेक नहीं है, दीज आर ऑल लाइव एग्जाम्पल्स, रियल एग्जाम्पल्स ऑफ द स्टूडेंट्स। ओम बुद्धा मैम, हाँ, मैंने भी हीलिंग कंटिन्यू तो नहीं कर पाई हूँ, लेकिन फिर भी एक दिन जो कि उसका एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैं जब रात में सोई तो आपने बोला ओम बुद्धा, मतलब उनको बुद्धा भगवान को ही मतलब गुड नाइट करके तो गुड मॉर्निंग करना है, वो किया। और आपने जो मंत्र बताए थे बुद्धम शरणम गच्छामि वाले, ये किए। पता नहीं क्यों रात में जितनी बार नींद खुली ना, यही आया आपके सितारे चमकने वाले हैं, आपके सितारे चमकने वाले। बस पूरे टाइम मुझे यही, मतलब जब भी नींद खुली मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था, कुछ भी नहीं, बस जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही किया था। और एक दिन की हीलिंग में ही मतलब ये सारी चीजें रात भर होती रही, तो बहुत ही कहना चाहिए बहुत ही बेटर फील हुआ मुझे, ये एक्सपीरियंस बता रहा था। बहुत बढ़िया। क्या करते हो आप? मैं हेल्थ कोच भी हूँ और रेकी मास्टर भी हूँ, पर रेकी की प्रैक्टिस तो नहीं हो पा रही, पर फिर भी आपने जो ये बताया ना, तो मैंने उस दिन वो प्रॉपर किया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बोला मैंने तो ये सोचा ही, लेकिन रात भर ऐसा क्यों हो रहा है, जितनी बार नींद खुल रही मतलब पॉजिटिव, ऐसा भी नहीं कि नींद खुली तो कई बार लोग आलस में रहते हैं, काम के लिए या करियर के लिए चिंतित हो गए, कुछ टेंशन में हो गए, स्ट्रेस होगा, इसीलिए आपको ये मैसेज आ रहा है बुद्धा जी से, एश्योरेंस आ रहा है कि आपके तारे चमकने वाले हैं, यानी कि। और कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ काम में? हाँ, मतलब लोगों की वो लीड्स जो कहना चाहिए आना चाहिए तो वो आ रही है धीरे धीरे करके, पर अभी प्रॉपर वे पे नहीं आई है। पर जो कहना चाहिए हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग में तो प्रॉपर नहीं कर रहे, हीलिंग प्रॉपर
हीलिंग करो, प्रॉपर वे में भी सब कुछ होगा, ठीक है? थैंक Have यू। faith. ओके, थैंक यू। तो अगर फाइनेंशियली अबंडेंस चाहिए आपको, तो आप देख सकते हैं 1 डे का इनको रिजल्ट है सिर्फ हीलिंग का, सिर्फ 1 डे हीलिंग में कि इनको लीड्स आनी स्टार्ट हो गई और इनको मैसेजेस मिले बुद्धा जी से नाइट में कि आपके तारे चमकने वाले हैं सोते टाइम। तो इसी तरीके से अलग अलग मैसेजेस मिलते हैं। हम जब बुद्धा एनर्जी के साथ कनेक्ट होते हैं तो हमें उनके दर्शन होते हैं, उन ड्रीम्स में दर्शन होते हैं, मैसेजेस मिलते हैं। दिस इज लाइक अराउंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है, 80 to 90% स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हुआ है। और आपको अभी तक आपने क्या इम्प्रूवमेंट, आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? आपने रेगुलर हीलिंग नहीं करी, बट क्लासेस नहीं करी, लेकिन फिर भी मेरे को सबसे ज्यादा चेंज ये आया कि जो मेरी इनसिक्योरिटी और वो थी ना, फियर, जो मैं आपको बताती थी स्टार्टिंग से, वो मेरे अंदर से नहीं जाता, वो मेरे को ऐसा लग रहा जीरो हो गया, एकदम बिंदास हो गई मैं। बहुत बढ़िया। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना? बहुत मैम, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि लाइफ में इतनी कोई भी चीज इंपॉर्टेंट नहीं है जिसके पीछे हम भागते हैं, और उस इनसिक्योरिटी, फियर जो रहता है ना, एंजाइटी क्रिएट करता था, तो वो चीज एकदम बुद्धा फायर में वो फायर ही हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। ओम बुद्धम। तो इनसिक्योरिटीज हैं, कोई भी आपको एंजाइटी रहता है या ऐसी कोई भी इशू रहती है, तो हीलिंग मॉन्क इज फॉर यू। ओम बुद्धा। Thank you so much. I had some shoulder pain and also now I got it relieved. Thank you so Wow. much. Welcome. In how many days? Within 7 days. और पेन कब से था? How old is the It was there. It was there since long. Since long. Wow. Yeah. In 7 days it got cured. Yeah. Amazing. Clapping for you. अगर कोई हेल्थ प्रॉब्लम है, कोई पेन प्रॉब्लम है, जैसे इन्होंने बताया इनको बहुत टाइम से प्रॉब्लम थी, 8 to 10 years से प्रॉब्लम थी, एंड विद इन 7 days he got cured. So this is actually not a course, it is a pure magic blessings from Lord Buddha, and it is not simply a course, it's a journey towards enlightenment. तो थोड़ा सा मैं आपको कोर्स के बारे में बताना चाहती हूँ, और आप लोगों के जो भी डाउट्स, क्वेश्चन, सवाल, फीडबैक आप अपना देना चाहते हैं, आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। तो सोल सर्चर 11 लाइव क्लासेस होंगी, द हीलिंग मॉन्क, रूट ऑफ ऑल द हीलिंग मोडालिटीज, और इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है 11,111, जो कि अभी ऑफर में है सिर्फ 1,111। दिस इज ऑल्सो बुद्धा नंबर प्लस GST, प्लस इसके साथ आपको बोनस में मिलेगा एंजल थेरेपी कंप्लीट कोर्स, जो कि आपको रिकॉर्डेड में मिलेगा, एंड द हीलिंग मॉन्क की ऑल द क्लासेस, लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग मिलेगी 11 डेज की, इसके साथ इंक्लूडेड। बाय चांस कोई आपकी क्लास मिस हो जाती है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सीखेंगे आप, तो कोर्स ओवरव्यू एंड में भी आपको एक बार बताया जाएगा पूरा कोर्स ओवरव्यू, और इसमें क्या क्या है बेसिकली, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या होता है, मेडिटेशन क्या होता है, मुद्रास के साथ कैसे मेडिटेट करते हैं, जिससे कि 8-10 साल अगर आप मेडिटेट भी नहीं कर पा रहे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं कि मैम हम तो सालों से ध्यान लगा रहे हैं, मेडिटेट कर रहे हैं, तो क्या इंप्रूवमेंट होगा, हमारा तो अभी तक ध्यान नहीं लगा, एंड इंस्टेंटली विद इन सेकेंड क्लास ध्यान लगना शुरू हो जाता है। सिद्धार्थ गौतम कौन थे, उनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, बुद्धा फायर क्या है, बुद्धा फायर जैसे कि अभी कुछ स्टूडेंट ने भी बताया था बुद्धा फायर के बारे में, बुद्धा फायर इज अ वेरी सेक्रेड फायर, इसमें जितने भी आपके नेगेटिविटी है वो ट्रांसम्यूट होती है, एंड जितने भी नेगेटिव कर्मास है एकदम झटके से क्योर होने शुरू हो जाते हैं, हील होने शुरू हो जाते हैं, और आप अपने आप ही सेकेंड थर्ड डे में एक ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। चक्रास क्या होते हैं, इनकी पूरी डिटेल आप जानेंगे, और कौन से चक्रास के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग चक्रास है उनको किस तरीके से अवेकन करना है, ओपन करना है, वो हम सीखेंगे। डिटेल्स ऑन कुंडलिनी एनर्जी, कुंडलिनी एनर्जी क्या है, बेसिकली हम सब के अंदर एक स्टोर्ड एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी है कहीं बाहर नहीं है, ये सब कुछ हमारे अंदर है, बट हम जानते नहीं है। लाइक हमारी एनर्जीज आप ये कह सकते हैं कि वो सील है, अभी सील बंद है, वो टोटली लॉक्ड एनर्जी, बट जब हम इसको टैप इन करते हैं, जब हीलिंग मॉन्क के साथ इसमें इनिशिएशन होता है, तो वो कुंडलिनी एनर्जी अवेकन होने लग जाती है, और जैसे जैसे जो चक्र से कुंडलिनी एनर्जी क्रॉस होती है, वो चक्र ओपन नहीं, वो सिद्ध हो जाता है, और जब वो चक्र सिद्ध होता जाता है तो आपकी उस चक्र की प्रॉब्लम कंप्लीटली क्योर होती है। जैसे कि सबसे पहले रूट चक्र, तो मनी रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, देन सेक्रल पे आप जाएंगे, ऐसे कर करके एक एक चक्र पे जम जाएंगे तो उसकी
रिलेशनशिप प्रॉब्लम, लग्जरियस लाइफ रिलेटेड प्रॉब्लम, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज सब सॉल्व होती जाती हैं। तो इसको हम डिटेल्स में जानेंगे कोर्स में। चार्ट ऑफ रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, किस किस थेरेपी से हम अपने रूट और क्राउन को ओपन करते हैं, वो भी इसमें आएगा। अर्थ हीलिंग, हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन ऑफ द हीलिंग मॉन्ग विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट in this class, self healing kriya and many more things you will be learning in the healing monk. अब क्लासेस हमारी कब से स्टार्ट है? द हीलिंग मॉन्क लेवल 1, मैनिफेस्ट योर ड्रीम लाइफ विद ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स। सो दीज आर ओरिजिनल बुद्धा टेक्निक्स जो वो अपने शिष्यों को कराते थे और जिससे पूरे वर्ल्ड में एक रेवोल्यूशन लेकर आया। लाइक लॉर्ड बुद्धा को कौन नहीं जानता? तो थ्रू हिज टीचिंग्स, थ्रू हिज ब्लेसिंग्स ही हम सब उनको आज भी जानते हैं। The root of all the healing modalities become extraordinary by connecting with healing monk. तो आपका जो भी वर्क होगा वो हार्ड वर्क नहीं, वो स्मार्ट वर्क में कनेक्ट हो जाएगा जब आप हीलिंग मॉन्क के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। तो क्लासेस हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही है 11 नवंबर 2024। टाइम 4:15 to 5:15 PM मंडे टू फ्राइडे क्लासेस होंगी। काउंट करके 11 डेज की क्लासेस होंगी आपकी। और अभी एनरोल करना है 1111 प्लस GST। और इसके साथ आपको कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स, लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग क्लासेस एंड एंजल थेरेपी की कंप्लीट रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी एज अ बोनस। बट अभी रजिस्टर करेंगे तो ही ऑफर है। ये QR कोड आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, QR कोड से भी आप अभी एनर्जी एक्सचेंज अपना डिपॉजिट करा सकते हैं। फॉर नाउ ओनली 1111 प्लस GST, दैट इज 1311। आपके ग्रुप्स में भी आप पेमेंट डिटेल मेंशन है, आप इस पे अपनी सीट्स बुक करा सकते हैं। This is only for limited time. आप लोगों का जो भी डाउट क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। लेट्स अभी आगे भी प्रोसीड करेंगे। हैंड रेज कर रहे हैं सुमन शर्मा। यू वांट टू से शर्मा? यस मैम, राधे राधे। मैम मैं डॉक्टर सुमन बोल रही हूँ, जबलपुर मध्य प्रदेश से। मैम मुझे ये पूछना था कि ये जो भी फीस अपने को देना है 1111 ऐसा आपने कुछ बताया, तो जो 1300 कुछ जमा कर चुके हैं, उसके अलावा ये देना है कि वो ऑफर था? थोड़ा सा हम यहाँ आपने समझ अगर नहीं पा रहे हैं। आप लेवल 1 ज्वाइन कर चुके हैं तो उसको पे नहीं करना। जो ऑलरेडी एनरोल्ड है कोर्स के लिए उनको पे नहीं करना, ठीक है? जो एनरोल करना चाहते हैं, आप अपनी किसी फैमिली मेंबर को भी एनरोल कराना चाहते हैं तो आप उनको भी करा सकते हैं। एज अ गिफ्ट भी आप उनको दे सकते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है मैम, अमोद ठीक। कुमार, अमोद कुमार, सुमन शर्मा। नहीं मैम, मेरा हो गया है, गलती से हैंड रेस हो गया, सॉरी। Okay, okay, okay. So let's proceed further. अमोद कुमार जी, या यू आर रेजिंग योर हैंड, बताइए जी। अनम्यूट करिए अपने आप को, आप म्यूटेड हैं अमोद जी। आवाज जा रही है मेरी आप तक? जी जी अब आ रही है, बताइए जी नमस्कार, मेरी ओर से आपके लिए ढेर सारा सम्मान। जी। मैं बिहार से हूँ, मैं देर से पहुंचा, देर से अटेंड कर पाया, मैं मेडिटेशन नहीं देख पाया, इसलिए कोई बात नहीं। बाकी का प्रोसेस का मेडिटेशन मेन प्रोसेस नहीं देखा मैंने। अब मेरे कोई सर बात में दर्द है, क्या फील कर पाएंगे? सर में मेरे सर में दर्द है, हील कर पाएंगे आप? अभी तो नहीं, हम क्लास के बीच में तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप मेडिटेशन ज्वाइन करते तो डेफिनेटली कर पाते। आप इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। ऐसा कोई डेमोन्स्ट्रेशन अगर हमको मिल जाए कि हाँ सही में ये हील असर करता है, मैं ज्वाइन करूँ? बिल्कुल बिल्कुल, इसकी आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप इसको रिकॉर्डिंग से कर सकते हैं। लेकिन ये ऑफर सिर्फ आज के लिए ही है, जितना जल्दी हो सके आप एनरोल कर लीजिएगा। जी जी, लेट्स प्रोसीड फर्दर। बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं एंड में लिए जाएंगे, और आप अपना मैसेज बॉक्स में भी जो भी क्वेश्चन है, फीडबैक देना चाहते हैं, कोई भी आपका सवाल है, एंड में भी आप पूछ सकते हैं। मैसेज बॉक्स में टाइप कर दीजिए, आपके एंड में आपको सब सवाल के जवाब मिल जाएंगे।
end of all your problems and sufferings and beginning of enlightenment, beginning of a new era. जब हम नए एरा पे जा रहे हैं तो हम सबसे पहले जिनका ये कोर्स है लॉर्ड बुद्धा का, उनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट ऑलरेडी जानते होंगे, बट ये जरूरी है कि हम थोड़ा सा इनके बारे में जाने। और जैसे जो ये एक सिंपल से पुरुष से महापुरुष की जर्नी है इनकी, जब ये अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स अचीव कर सकते हैं अपनी लाइफ में, तो आप क्यों नहीं अचीव कर सकते? आप भी डेफिनेटली अचीव कर सकते हैं। तो let's proceed further. Life story of Lord Buddha. An end of a beginning. सिद्धार्थ गौतम the Lord Buddha. सिद्धार्थ गौतम उनका नाम था, बट बाद में उनका नाम लॉर्ड बुद्धा पड़ा। क्यों पड़ा ये भी हम आगे जानेंगे। Was born in 623 BC in the famous gardens of Lumbini. उनका बर्थ हुआ 623 BC में फेमस गार्डन ऑफ लुम्बिनी में। Several legends and traditions around the birth of सिद्धार्थ गौतम. बहुत सारी स्टोरीज हैं, अलग अलग टेल्स हैं जो कि बता रही है उनके बर्थ के बारे में। Maya, the mother of Siddhartha, is reported to have dreamed that a lovely white elephant had placed a lotus on her hand. उनको सपना आया, माया जो उनकी मदर थी सिद्धार्थ गौतम की, उनको सपना आया कि एक व्हाइट एलिफेंट उनको दिखा और उनके हैंड पे व्हाइट कलर का लोटस प्लेस किया, और उनको आभास हुआ कि दैट शी इज प्रेग्नेंट। शी वॉज अवेयर दैट शी वॉज प्रेग्नेंट। और जब बॉय का बर्थ हुआ तो एक बहुत ही सुंदर सा फेस्टिवल की तरह उनका बर्थ सेलिब्रेट हुआ। बहुत सारे सेजेस, होली इंडिविजुअल्स आए उनकी लोकेशन पे और उन्होंने आके बेबी को ब्लेसिंग दी। When a famous sage once came, he spoke about Siddhartha's prophecy that he would either become a renowned spiritual leader or a strong ruler much greater than his father. एक बार एक सेज आए, एक संत महात्मा आए, एस्ट्रोलॉजर आए, और उन्होंने जब उनका हॉरोस्कोप देखा तो उन्होंने बोला ये तो बहुत बड़े राजा बनेंगे, इतने बड़े राजा बनेंगे, आपसे भी बड़े राजा बनेंगे। तो उनके फादर बड़े खुश हुए सुन के, क्योंकि हर पेरेंट चाहता है कि उनका बच्चा उनसे आगे निकले। बट उन्होंने बोला या तो ये बहुत बड़े राजा बनेंगे या फिर एक बहुत ही बड़े महात्मा बनेंगे, स्पिरिचुअल लीडर बनेंगे। बट वो सुन के वो बड़े सैड हो गए, बड़े दुखी हो गए। वो कहते हैं अगर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के स्पिरिचुअल लीडर बन गए तो मेरा ये राजपाट कौन संभालेगा। बट वो देखते थे जब यंग बॉय इंटरेस्ट इन परस्यूइंग अ स्पिरिचुअल पाथ इज डेवलपिंग एज ही गेट्स ओल्डर। अब उनके फादर देखते थे जैसे जैसे सिद्धार्था बड़े हो रहे थे, उनका ध्यान मेडिटेशन में, स्पिरिचुअल रास्ते पे बहुत था। वो घंटों घंटों बैठ के ध्यान लगाते रहते थे, बिना कुछ खाए पिए कई कई दिन तक ध्यान लगाते रहते थे। He has mastered various forms of meditation and is incredibly gentle. He spent most of his time and interest in intense meditation for many hours and occasionally for many days. बहुत दिन तक वो बिना कुछ खाए पिए सिर्फ ध्यान की अवस्था में ही रहते थे। बट जब उनके फादर शुद्धोधना ऐसे सोचते देखते थे तो उनको बार बार वो जो एस्ट्रोलॉजर ने बोली हुई बात की वो याद आती थी, और उनको सिर्फ एक यही रास्ता सूझा कि उन्होंने अपने सन को अपने पैलेस में आइसोलेट कर दिया, और वो सब चीजें जो कि अनअट्रैक्टिव थी, डिसएग्रीएबल थी, अच्छी नहीं दिखती, अच्छी नहीं थी, उन सबको हटा के उनको सिर्फ लग्जरी, ईज और एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दिया। उसी में उन्होंने उनको ग्रो करा। Siddhartha's father hired a war expert to teach him the skills necessary to become a great warrior in order to divert his attention away from the spiritual path. अब जो सिद्धार्था के फादर थे उन्होंने उनका ध्यान हटाने के लिए स्पिरिचुअल रास्ते से उनको वॉरियर की स्किल्स सिखाई गई, जो कि एक राजा की स्किल्स होती हैं, उनको जरूरी है आनी, तो वो स्किल्स सिखाई जिससे कि उनका ध्यान स्पिरिचुअल रास्ते से हटे। और बहुत ही जल्दी अर्ली एज में एट द एज ऑफ 16 उनकी मैरिज करा दी गई यशोधरा से, एक अट्रैक्टिव प्रिंसेस ऑफ राइवल इन्फ्लुएंशियल ट्राइब। एक लैविश सेरेमनी की तरह उनकी मैरिज हुई। इट वॉज अ लवली ओकेजन एंड दे लेटर वेलकम राहुला एज द सन। उनके बाद उनका सन हुआ, एक बेटा हुआ, उनका नाम राहुल था। एक बहुत ही सुंदर सी लैविश सेरेमनी में उनकी मैरिज हुई। After getting married, he expressed a wish to leave his isolated palace. अब जब वो मैरिज हो गई उनकी तो अब वो
उस पैलेस को छोड़ के जाना चाहते थे, बाहर की दुनिया देखना चाहते थे, क्योंकि आज तक उन्होंने कभी भी बाहर की दुनिया नहीं देखी थी। No threats were noticed by his father because Siddhartha is a happy married man with a lovely son. अब उनके फादर को कोई भी थ्रेट उन्होंने नोटिस नहीं किया था, बिकॉज वो एक हैप्पी मैरिड मैन थे जिनका एक प्यारा सा छोटा सा सन था। During his journey, he witnessed an old man, a sick man, a dead body and a monk. अब जब उन्होंने अपनी जर्नी में गए तो उन्होंने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, एक बूढ़े व्यक्ति को देखा, एक बीमार व्यक्ति को देखा, एक डेड बॉडी को देखा और एक मॉन्क को देखा। तो उन्होंने सब कुछ अपने साथी से पूछा, ये सब कौन है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी एक बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, एक बीमार व्यक्ति नहीं देखा था, एक डेड बॉडी नहीं देखी थी और एक मॉन्क नहीं देखा था। तो उन्होंने बोला कि जो भी इस लाइफ में आया है उसको जरूर वो ओल्ड होगा और उसका डेथ निश्चित है। जो इस लाइफ में आया उसको जाना है, और जो भी इस लाइफ में आया है, प्रॉब्लम्स, बीमारियां आ सकती हैं किसी के लिए, किसी के साथ भी। और जब उन्होंने एक मॉन्क को देखा, वो एक बड़े शांत होके एक पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान लगा रहे थे, तो उन्होंने बोला ये भी सब कुछ मोह माया छोड़ के ध्यान लगा रहे, मॉन्क बन रहे। तो जब उन्होंने उनके साथ कुछ देर ध्यान लगाया, उनको बहुत अच्छा लगा और उठते ही वापस अपने कैस्टल में पहुंचे, महल में पहुंचे वो। After returning to the castle, he was doing everything perfectly, but something seemed off. सब कुछ कर रहे थे वो, लोगों को देख रहे थे कैसे भोग विलास में डूबे हुए हैं, लेकिन जब से उन्होंने वो सब देखा, एक पुअर स्टेट ऑफ मैन्स लाइफ देखा, उनका माइंड रिलैक्स ही नहीं हो पा रहा था। वो अलग अलग वेज ढूंढ रहे थे अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए। जब से उन्होंने ओल्ड मैन, सिक मैन, डेड बॉडी और एक मॉन्क देखा, तब से वो अपने आप को रिलैक्स नहीं कर पा रहे थे। So we finally made the decision to abandon everything and start on his search to find an eternal remedy to this suffering in order to put an end to it. तो उन्होंने finally एक decision बना लिया और उन्होंने final goodbye बोला अपनी wife को, अपने son को, और उस search में निकल गए, उस eternal remedy की खोज में निकल गए, जहां पे सारे दुख दर्द कम नहीं, बिल्कुल खत्म हो सकते हैं। तो यहां से उनकी जर्नी में एक स्पिरिचुअल ट्विस्ट आया, एक स्पिरिचुअल चेंज आया। वो वैसे तो शुरू से बचपन से स्पिरिचुअल थे, मेडिटेशंस करते थे, बट यहाँ से एक टोटल बदलाव आया। As he starts on his journey, he claims that the entire cosmos was present to see this miraculous occurrence and to provide him with guidance. एक मेटामॉर्फिक इमेज है जहाँ पे दिखाया गया है कि सारे गॉड गॉडेसेस आए और आके उन्होंने उनको ब्लेस किया, क्योंकि सबको पता था अब कुछ मेजर होने वाला है। He sank completely into meditation. His search didn't begin from the outside, but from within. अब वो completely ध्यान में बैठ गए और जो उनकी खोज है eternal remedy की, कहीं बाहर नहीं बट अंदर से शुरू हुई। He found a new true self in him when his barriers were removed day by day, his conditions broke and his blockages disappeared. अब जब आप भी ध्यान लगाओगे, मेडिटेशन करोगे, तो बहुत बार बहुत सारे छोटे छोटे बैरियर्स आएंगे, रुकावट आएंगी जो कि आपको ध्यान नहीं लगाने देंगी। तो ऐसा उनके साथ भी हुआ, बट जब वो ध्यान में लगे रहे, डटे रहे, तो वो सारी कंडीशंस ब्रोक होती गई और वो ब्लॉकेजेस भी खत्म होती चली गई, वो आगे की जर्नी करते चले गए। He has undergone numerous examinations. उनके बहुत सारे अलग अलग तरीके के टेस्ट हुए। Despite lust and greed attempting to take control of his head and entice him back into the worldly pleasure, they were ineffective. अब जैसे कि ये दिखाया गया है, अप्सरा आती हैं, आपने देखा भी होगा पहले की मूवीज में, कि आप देखा होगा रामायण में, कि उनको बेसिकली जिससे कि उनकी जो पूजा है, जो उनकी जो मेडिटेशन है, उसको भंग करा जाए, बट वो सब चीजें उनके ऊपर इनएफेक्टिव होती चली गई और वो अपनी आगे की यात्रा करते चले गए। When he eventually opened his eyes after several days, he was so frail that his bones were visible. अब उनको enlightenment जैसे ही मिला, उनको आत्म साक्षात्कार जैसे ही मिला, उन्होंने अपनी आंखें खोली और वो इतने कमजोर हो गए थे, बिल्कुल हड्डियों के ढांचे, उन्होंने इतने टाइम से कुछ भी खाया पिया नहीं था। अब सबसे पहले उनका फर्स्ट एक्शन था, he requested nourishment, कि मुझे खाना दो। He was given lovely rice and milk porridge by a very kind and dignified woman. एक लेडी आई उनके पास, खीर लेकर आई और उन्होंने बेग किया कि आप बस मुझे ब्लेस कर दीजिए, मेरे सिर पे हाथ रख दीजिए और मेरी सारी प्रॉब्लम्स, मेरी सारी सफरिंग्स को
हर लीजिए। He said that he was not a being of God. अब जो उनका पहला संदेश था क्या था? He said that he was not a being of God. उन्होंने बोला मैं कोई भगवान नहीं हूँ, and that there was only energy all around us. हम सब के आसपास सिर्फ एक एनर्जी है, हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं. We all identify with our desires which generate lust, pain and avarice. हम सबके अलग-अलग desires हैं, अलग-अलग pain है, किसी को कोई issue है, किसी को कोई issue है, तो उसी से हम सब identify होते हैं. The root cause of all the pain is attachment. तब उन्होंने बोला जो भी आपको पेन दे रहा है, चीजें प्रॉब्लम दे रही है, उसका क्या प्रॉब्लम है, बेसिकली क्या सोर्स क्या है? अटैचमेंट. हम जहां पे भी अटैचमेंट रखते हैं वहीं से ही हमें पेन होता है. तो एक डिटैच्ड अटैचमेंट अपना रखना चाहिए. उससे ही साइलेंस्ड एवरीवन. The real journey of Prince Siddharth began from there. वहीं से ही उनकी real journey start हुई. Once he was a young married boy, Siddhartha went to a quest, and now he's a grown man with enlightenment called Buddha, means the awakened one. तो पहले वो प्रिंस सिद्धार्थ थे, and now अब जब वो एनलाइटन हो गए तो उनको बुद्धा बोला गया. बुद्धा मीन्स द पर्सन हु इज अवेकन, जो जाग गया. किससे? इग्नोरेंस से, अंधकार से, अपने सारे दुख दर्द से जाग गया. अब जब सबसे पहले आप आईज क्लोज करोगे तो क्या होता है? आंखों के आगे एकदम अंधेरा आ जाता है. तो वो ही अंधकार है जो आपको हटाना है और एनलाइटनमेंट की तरफ आपको जाना है. तो एनलाइटनमेंट मतलब जहां पर ये सारा अंधकार खत्म हो गया और सिर्फ गोल्डन लाइट है, ब्राइट लाइट है. अब यहाँ पर आपने एक इमेज देख रहे हैं, आप बहुत सारे इमेजेस इस टाइप से देखेंगे. बुद्धा जी और ऊपर कोबरा, सर्पेंट. अब सर्पेंट भी ये नॉर्मल सर्पेंट नहीं है, कोबरा है. अब यहाँ पर यू कैन सी द कॉइल्स. ये कॉइल्स हैं 3.5 सर्कल्स. तो ये जो इसको कुंडलिनी एनर्जी बोला जाता है. ये जो सर्पेंट है, ये जो कोबरा है, हर पर्सन के अंदर रिजाइड करता है इन स्पिरिचुअल फॉर्म. अब अगर बॉडी को कट करेंगे तो आपको ये नजर नहीं आएगा, लेकिन जब आप अपने ऊपर ध्यान लगाएंगे, मेडिटेट करेंगे, हीलिंग करेंगे, एंड इवन साइंटिस्ट हैव प्रूव्ड that this energy exists, aura exists, chakras exist in a human body. और हीलिंग से पहले एनर्जी अलग होती है और हीलिंग और मेडिटेशन के बाद एनर्जी अलग होती है. तो ये जो कुंडलिनी एनर्जी है, जैसे कि आपको अभी बताया था, तो जैसे जैसे ये अवेकन होती है तो चक्रास ओपन नहीं सिद्ध होते जाते हैं. और यही हम सब का एक मूल उद्देश्य है, मेन पर्पस है लाइफ में, कि हमें अपनी कुंडलिनी एनर्जी को अवेकन करनी है. हमारी स्पाइन में होती है हमारी कुंडलिनी एनर्जी, रूट चक्रा में स्लीपिंग फॉर्म में होती है. और जब हम इनिशिएशन करते हैं, कुंडलिनी इनिशिएशन जो कि आपका हीलिंग मॉन्क में होगा, तो ये राइज होना शुरू हो जाती है. जब ये रूट चक्रा से क्रॉस करेगी तो आपकी बेसिक नीड्स की प्रॉब्लम्स आपकी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी. देन जब ये सेक्रल से क्रॉस करेगी, आपकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी. ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप ये अवेकन होती है, राइज होती है. अब ये जो हीलिंग मॉन्क है, ये जैसे कि आई टोल्ड यू, आई एम द फाउंडर ऑफ हीलिंग मॉन्क. और हीलिंग मॉन्क एक ब्लेसिंग है. इट्स अ नंबर ऑफ रिजल्ट्स. इट हैज, जो भी पर्सन इसे करता है, विद इन 2 to 3 days और मैक्सिमम बाय 11 days यू सी द रिजल्ट्स इन योरसेल्फ. एक ट्रांसफॉर्मेशन आप इसको देख पाएंगे. ऐसा क्यों है? बिकॉज जब जैसे आपको बताया कि हम जो स्पिरिचुअल लाइन से कनेक्टेड है, अराउंड 20, 25, 30 साल हमें इसमें लाइन में हो गए हैं, लेकिन आज से कुछ 12-15 साल पहले कुछ ऐसा हुआ मेरे साथ जिसने मेरी पूरी लाइफ टोटली चेंज कर दी, ट्रांसफॉर्म कर दी. लाइक आई वाज सफरिंग फ्रॉम डेंगू. एक बहुत ही सिवियर प्रॉब्लम थी मुझे. डेंगू एकदम हो गया, प्लेटलेट काउंट्स टोटली गिर गए. 10,000, 7,000 हो गए प्लेटलेट्स. आई वाज एडमिटेड इन ICU एंड उस टाइम डेंगू भी बहुत ज्यादा चल रहा था, बहुत ज्यादा हो रहा था. एंड बहुत ज्यादा डेथ उस टाइम पे हुई है लोगों की डेंगू से. डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था कि अब ये नहीं बच सकती, क्योंकि प्लेटलेट्स काउंट बहुत डाउन हो गए थे और वो इंक्रीज नहीं हो रहे थे. निमोनिया था, मास्क लगा हुआ था, वेंटिलेटर पे थी. बट सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, बिकॉज फैमिली मेंबर्स ने, किसी ने कुछ नहीं बताया था. और उस टाइम ऐसा लग रहा था कि बस अब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि ब्रीदिंग प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही थी. और उस टाइम, उस नाइट, एक ऐसा अद्भुत अलौकिक एक्सपीरियंस हुआ जिसने कि मेरी पूरी लाइफ बदल दी. अब जैसे ही मैंने आईज क्लोज करी, बस मुझे लग रहा था मेरा लास्ट टाइम है, मैं जाने वाली हूँ, तो एकदम आईज क्लोज करते ही बहुत सुंदर सी गोल्डन लाइट दिखाई दी.
और जब मैंने पास जाके देखा तो मुझे लगा बुद्धा जी बैठे हैं पेड़ के नीचे और अपने सारे शिष्यों को वो कुछ दीक्षा दे रहे हैं, बट जब मैं पास जाके देखा तो वो पेड़ के नीचे मैं बैठी थी और मेरे थ्रू वो सारी एनर्जी स्टूडेंट्स में जा रही थी। पीछे से बुद्धा जी ब्लेसिंग दे रहे थे और एक वर्ड सुनाई दिए कि आप ऐसे ही नहीं जा सकते। उसके बाद कुछ भी समझ नहीं आया वो क्या हुआ, ये सब रियल इंसिडेंट मैं आपको बता रही हूँ। और मॉर्निंग में जैसे ही आईज ओपन करी तो डॉक्टर्स ने बोला, मेरे फैमिली मेंबर्स थे कुछ आईसीयू में, कि मिरेकल हुआ है। आई स्टार्टेड इम्प्रूविंग, एकदम से प्लेटलेट्स बढ़ने शुरू हो गए। 2 days I was shifted, 2 days में I was shifted to normal ward and within 3 to 4 days मुझे डिस्चार्ज मिल गया था हॉस्पिटल से। उसके बाद मुझे हर जगह बुद्धा जी उनकी इमेजेस दिखती गई, उनकी विजुअल्स दिखते थे, उनके मैसेजेस आते थे। ड्रीम में उन्होंने एक टेक्निक दी कनेक्ट करने के लिए कि मेरे से कनेक्ट करो इस टेक्निक के साथ। उस टेक्निक के साथ जब कनेक्ट किया तो उन्होंने सिर्फ 2 शब्द बोले कि मुझे जागृत करो, मुझे जागृत करो। मैंने कहा आपको मैं कैसे जागृत कर सकती हूँ, आप तो ऑलरेडी जागृत हो। बट उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मेरी जो आर्ट है, जो मेरी एनर्जीज है, वो डे बाय डे छुपती जा रही है और मैं एक सिर्फ मूर्ति बन के रह गया हूँ। तो मैंने कहा मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए। अब मॉर्निंग में मेरे को ऐसा लगता था मुझे वो उठा रहे हैं और मैं अपनी हीलिंग एंड टीचिंग रूम में आ जाती थी और वो मैसेजेस देते थे और जब मैं उसको पढ़ती थी तो वो एक टॉपिक बन जाता था। ऐसा बहुत टाइम तक होता रहा। उसके बाद हमारी टीम ने उसके ऊपर रिसर्च करी तो वो एक ताने से दूसरे ताने तक जुड़ता चला गया। उसके ऊपर रिसर्च करी हमने तो उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स हैं महायाना वज्रयाना में। जब उस पर और रिसर्च करी तो हमें पता चला कि रेकी जितनी भी हीलिंग मोडालिटीज हैं सब वहीं से ही निकली हैं और ये हीलिंग मॉन्ग क्या है, रूट है। तो ये मेन टीचिंग्स हैं बुद्धा जी की जो वो देना चाहते हैं लोगों को, मैनकाइंड को, जिससे कि वो लाइफ में उनके चेंजेस आए, बदलाव आए। तो उसके अलग अलग लेवल्स हैं, 4 लेवल्स हैं हीलिंग मॉन्ग के। वो इस तरीके से 4 लेवल्स में वो नॉलेज, ज्ञान आपको देना चाहते हैं और इस तरीके से डेवलप फॉर्म में हीलिंग मॉन्ग आपको मिला और मिल रहा है। तो दिस इज लाइक अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ बुद्धा जी। तो इट्स अ चैनल, टोटली चैनल कोर्स जो कि लॉर्ड बुद्धा की बताई हुई टीचिंग से ही है फॉलोड। और जब इसके ऊपर हमने प्रैक्टिस करा, हमारी टीम ने प्रैक्टिस किया, नाउ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स are practicing and they are getting amazing results. तो जब उनको इतनी blessings मिल रही हैं तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? तो right now just enroll for this blessing of Buddha ji. So it's not a course, it's totally pure blessings. So and now he is a grown man with enlightenment called Buddha. अब जब वो grow हो गए तो उनको बुद्धा बोला गया, means the person who is awakened. अब ड्यूरिंग हिज जर्नी उन्होंने बहुत सारी पावर्स को जागृत किया, बहुत सारी पावर्स मिली उनको अपनी एनलाइटनमेंट जर्नी के साथ। पावर्स ओवर लाइफ मींस दे कैन चूज टू रिलिंग्विश देयर लाइफ और इफ दे चूज टू रिमेन लाइफ फॉर एज लॉन्ग एज दे विश। जितना हो सके अपने शरीर को उतना वो रह सकते हैं और अपने शरीर को अपनी इच्छा के अनुसार त्याग सकते हैं। Power over mind means they have mastered over states of meditation. अलग अलग states of meditation के साथ उन्होंने master किया, meditative concentration के साथ। Power over material things, जैसे कि जो चीजें चाही वो सब पाई, जो भी उनकी wish थी उन सब powers को उन्होंने gain किया। Power over action means they have the power to do whatever must be done or whatever they wish. Power over birds means they have the power to manifest a variety of birds. जितनी बॉडी में सेल्स है उतनी आपको उतना स्प्रेड कर सकते हैं, उन पावर्स को गेन किया। पावर ओवर एस्पिरेशन मींस दे हैव द पावर टू फुलफिल देयर डिसाइपल्स एस्पिरेशन। अपने डिसाइपल, अपने शिष्य की भी जो भी विशेष है उनको फुलफिल करने की पावर्स को गेन किया। Power over prayers means they can perfectly fulfill whatever prayers are made. That is the result of diligence. Power over dharma means they have the unimpeded power to teach according to the wishes of the disciple. अपने disciple के according कैसे teach करना है, सबका अलग अलग form होता है, तो वो एक excellent teaching की powers को भी gain किया। Power over wisdom means they possess the great wisdom which knows without attachment or hindrance. बिना किसी attachment के, बिना किसी hindrance के हम अपने past, present, future को कैसे heal कर सकते हैं,
उन पावर्स को गेन किया. पावर्स ओवर मिरेकल्स मीन्स दे हैव द अनइम्पेडेड पावर टू डिस्प्ले व्हाटएवर मिरेकल्स दे चूज. जो भी वो मिरेकल चूज करते थे उनको रियल करना, उन पावर्स को अवेकन करना, उन पावर्स को उन्होंने गेन किया. तो बुद्धा जी ने इतनी सारी पावर्स गेन करी. नाउ इट्स योर टाइम टू गेन दोस पावर्स with the help of हीलिंग मॉन्क. हीलिंग मतलब उपचार करना, मॉन्क यानी कि साधु. तो वो जो उपचार करने वाला साधु है कहीं और नहीं है, हम सबके भीतर ही है. बस हमें उन पावर्स को, उन एनर्जीज को टैप इन करना है और अपने अंदर के बुद्धा को अवेकन करना है. हम सब बुद्धा हैं. This is a wonderful healing technique that has never been exposed to us before today. Before today, it was found only with great siddhas, Mahatmas, sadhus, or only in the books. अब इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? इंट्रोडक्शन, हीलिंग मॉन्क क्या है, हु इज सिद्धार्थ गौतमा, इनको बुद्धा क्यों बोला गया, इनकी अचीवमेंट्स पूरी जर्नी में कुछ कुछ पॉइंट्स हमने आज भी टच करे. नोबल ट्रुथ्स क्या है, पर्सपेक्ट्स क्या है, लिविंग अ पॉजिटिव लाइफ, अष्टांग मार्ग, पावर ऑफ मेडिटेशन, पावरफुल ध्यान मुद्रा. इसके अंदर हम कुछ 3 मुद्रा सीखते हैं विच आर वेरी पावरफुल. उसके साथ आपका मेडिटेशन लेवल बहुत फास्ट हो जाता है. इंपॉर्टेंस ऑफ बुद्धा फायर, कैसे क्लिनजिंग करनी है, कैसे प्रोटेक्शन करनी है. कई लोग कहते हैं मैम हम कहीं पर भी जाते हैं हमें नेगेटिविटी, इविल आई, जेलसी बहुत ज्यादा होती है, तो उन सब से आप कैसे प्रोटेक्शन ले सकते हैं वो बुद्धा फायर में सिखाया जाएगा. कैसे आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करा जाएगा. नॉलेज ऑफ चक्रास, फंक्शंस, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल एंड मटेरियलिस्टिक बैलेंस. अब इसके अंदर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज ही गेन कराई जाएगी, बट मटेरियलिस्टिक नॉलेज भी, इम्बैलेंस भी गेन कराया जाएगा. बिकॉज यू ऑल आर लिविंग ऑन दिस अर्थ. आपको सब कुछ छोड़ छाड़ के साधु संत महात्मा नहीं बनना, बट यहाँ पर रहते हुए आप मटेरियल ब्लिस के साथ स्पिरिचुअल नॉलेज गेन करते हो, तो एक बहुत अच्छा परफेक्ट बैलेंस बनता है. कुंडलिनी एनर्जी क्या है इसके बारे में और डिटेल आपको पता चलेगी. इसके साथ आपका इनिशिएशन होगा, पावरफुल मंत्र सिखाया जाएगा, प्रोसेस ऑफ सेल्फ हीलिंग, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन होगा, डिस्टेंस हीलिंग, अदर्स हीलिंग, अर्थ हीलिंग. ये सब कुछ हम फर्स्ट लेवल में सीखने वाले हैं. हाउ टू बिकम अ वज्र बीइंग. वज्र बीइंग मीन्स इतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा हो जाएगा कि कोई भी नेगेटिविटी आपको कट भी नहीं कर पाएगी. तो ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं इन द हीलिंग मॉन्क 11 days क्लासेस. अब आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. सो 11 days की क्लासेस रहेंगी द हीलिंग मॉन्क, जिसका एनर्जी एक्सचेंज है 11,111, 11,111. बट बुद्धा जी चाहते हैं कि ये जो नॉलेज है सबको मिले, तो एक बहुत ही नॉमिनल एनर्जी एक्सचेंज, जो कि हम आपका सिर्फ अट्यूनमेंट का एनर्जी एक्सचेंज ले रहे हैं, दैट इज 1111 प्लस GST. 1111 प्लस GST पे करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं 11 days ब्यूटीफुल लाइव क्लासेस के लिए. एंड इसकी अगर आप बाय चांस कोई क्लास मिस हो जाती है तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल होंगी. एंजल थेरेपी बोनस में अभी, सिर्फ अभी के लिए ये बोनस आपको मिल रहा है. एंजल थेरेपी कंप्लीट कोर्स, इसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी. दोबारा से मैं इसके कोर्स के बारे में आपको बता रही हूँ. एनलाइटनमेंट क्या है, मेडिटेशन क्या है, कैसे करा जाता है, और इसको मुद्रास के साथ कैसे फास्ट आप कर सकते हो, डीप में कैसे जा सकते हो, कैसे सबकॉन्शियस लेवल को बहुत फास्ट अचीव कर सकते हो, कैसा एक ऐसी ब्रेन वेव फ्रीक्वेंसी को हम कैसे चेंज कर सकते हैं जिससे कि हम जो चाहें हम पा सकते हैं इन वेरी फ्यू टाइम. कोई सिद्धार्थ गौतमा, इनको बुद्धा क्यों बोला जाता है, बुद्धा फायर क्या है, चक्रास क्या है, इनको कैसे एक्टिवेट करते हैं हम, कैसे सिद्ध करते हैं कुंडलिनी एनर्जी के साथ, ये हम सब कुछ सीखने वाले हैं. चार्ट ऑफ रूट चक्रा एंड क्राउन चक्रा, अर्थ हीलिंग, हीलिंग अदर्स, डिस्टेंस हीलिंग, अट्यूनमेंट, इनिशिएशन, सेल्फ हीलिंग क्रिया, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं 11 days लाइव क्लासेस, जो कि स्टार्ट होने वाला है 11th November 2024, मंडे से 4:15 to 5:15 PM IST. Manifest your dream life with original Buddha techniques, the root of all healing modalities. Become extraordinary by connecting with healing monk.
तो दिस इज द QR कोड गिवन, इसको स्कैन करके आप अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं। Any questions, you can WhatsApp us. Also you can type, मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। Shaila Chaudhary, I have already paid. Okay, good. So see you all on Monday. Thank you so much. Om Buddha everyone.